अब की बार मोदी सरकार डॉलर 80 के पार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान के पार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई की बढ़ती मार। अब की बार मोदी सरकार युवाओं पे बढ़ती बेरोजगारी की मार। यह है भारत की तस्वीरें। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा वीडियो, ये वीडियो है दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं मोदी सरकार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैनर पोस्टर से अपना प्रचार करती है। उसी अंदाज में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से संसद में बैन किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए कि आप असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सरकार को जुमलाबाजी नहीं कह सकते, जुमलाजीवी नहीं कह सकते, आप सरकार से ऐसे कोई अपशब्द नहीं बोल सकते जिसमें सरकार की नीतियों का विरोध होता है, जिसमें सरकार को एक्सपोज किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी असंवैधानिक काम कर सकते हैं, लेकिन कोई विपक्ष का नेता, अभिनेता, प्रवक्ता कोई उनसे फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर सकता, संविधान की बात नहीं कर सकता, इस देश में हक अधिकारों की बात नहीं कर सकता। ये पिक्चर्स आपने देखी जो मुमताज में, ये विरोध हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु देश मना रहे हैं। सोचिए, जो दावा करते हैं 8 साल बेमिसाल का जो दावा करते हैं विदेश में डंका बजाने का, वो स्थिति देख लीजिए। डॉलर का जो प्राइस है वो 80 के पार हो चुका है। ये है देश की सच्चाई। जो हवाई चप्पल पहनने वालों को जहाज में बिठाने का वादा कर रहे थे, वो देखिए किस तरीके से डॉलर के प्राइसों को आसमान के स्तर तक ले जा रहे हैं। इस देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब प्राइवेट की जा रही हैं, सारी चीज़ों का निजीकरण कर दिया है और देशवासियों से आप वादा कर रहे हैं कि हम ऊंचाइयां चूम रहे हैं। ये है भारत की स्थिति, यह है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, यह है माननीय प्रधानमंत्री जी की स्थिति कि देखिए किस तरीके से उन्हीं के अंदाज में पोस्टर बैनर के थ्रू उनका विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में वो इस चीज को भी बैन कर दें, क्योंकि विपक्ष की ताकत तो उन्होंने छीन ही ली है, पत्रकारों की ताकत भी उन्होंने छीन ही ली है, कलम की ताकत को उन्होंने कमजोर बना दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का रवैया। जिस तरीके से राष्ट्रीय चिन्हों से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं करता, किसी की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती। अब मोदी जी से सवाल क्यों नहीं कर रहा, क्या हिंदुत्व खतरे में नहीं आ रहा, कि भारत के इतिहास से छेड़छाड़ करने पे क्या सजा होनी चाहिए, क्या प्रावधान है। लेकिन नहीं, भारत का संविधान इम्प्लीमेंट होता है सिर्फ ST SC माइनॉरिटी और हक मांगने वाले लोगों पर। सरकार का जो डर है, प्रशासन का डर, सरकार का डर, पावर का डर जो दिखा रही है, वो सिर्फ आम जनता के लिए है। सरकार किस तरीके से आपसे वोट मांगती है, आपके वोट के आधार पे वो सत्ता में जाती है और उसके बाद वो अपनी करतूतें दिखाती है, और कोई उसकी करतूतों को एक्सपोज कर दे तो उन चीज़ों पर वो बैन लगा देती है। बैनर आपने देखे, ये सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री से लोग सवाल कर रहे हैं कि कहाँ गए वो आपके अच्छे दिन, कहाँ गए 40 लाख युवाओं को नौकरी, 15 लाख अकाउंट में देने का जो वादा किया था, आखिर कहाँ गए वो वादे, क्या किया उन वादों का। सोचिए, ये है देश की तस्वीरें। दूसरी ओर हमारे नरेंद्र मोदी जी का खुद दावा था कि जिस देश का रुपया गिरा होता है उस देश का मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता गिरा हुआ होता है। उनकी ये टिप्पणी खुद ही सुन लीजिए। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। तो सुना आपने, ये तब की बात है जब हमारे नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे। किस तरीके से वो छाती पीट पीट कर बोल रहे हैं कि रुपया का गिरना देश का गिरना होता है, देश का गिरना मतलब देश की दुर्गति होना होता है। अब ये सवाल उन पर भी लागू होता है कि आखिर डॉलर का प्राइस 80 के पार क्यों हो गया, क्या स्थिति कर दी देश की, कैसे हो गए भारत की जनता के हालात,
कहाँ गया डेमोक्रेसी, कहाँ गया विकास, जिसका वादा किया था आपने 56 इंच की छाती को दिखाकर कि हम विकास लाएंगे। आखिर कहाँ है वो विकास? किस तरीके से इन पोस्टर पे विरोध हो रहा है और विकास जो है वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास, यह है हिंदू राष्ट्र की तस्वीर, यह है राम राज्य की तस्वीर। उसी राम राज्य से एक शर्मनाक तस्वीर आ रही है जिसके सीएम है माननीय योगी आदित्यनाथ, जो दावा करते हैं कि यूपी में अपराध और अपराधी दोनों ही खत्म हो गए हैं। सोचिए किस तरीके से एक बच्ची का बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद जो आरोपी है उस बच्ची के पैर पर बाइक चढ़ा देते हैं। इतनी बेरहमी के साथ उसके साथ रेप किया जाता है और उसके बाद उसको उसके पैरों पे बाइक चढ़ा दी जाती है और उसकी टांग काटनी पड़ती है। ये है देश का विकास, ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास। अब की बार मोदी सरकार, बच्चियों का होता बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार $80 के पार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार युवा पे बढ़ता बेरोजगारी की मार। ये है देश का विकास मॉडल जिसका दावा करके माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे। अब उस सत्ता पे शायद सत्ता की कुर्सी को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी इन सब चीज़ों पे क्या प्रतिक्रिया है कि जहां बैनर होर्डिंग्स लगा के सत्ता में आई थी उसी का विरोध उन पर भारी पड़ रहा है और सत्ता को अपनी आलोचना हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो लगातार पत्रकारों को खामोश कर रही है, विपक्ष के नेताओं पे ईडी का छापा आईटी सेल बिठा रही है और तमाम उन मुद्दों को वो उलझाने की कोशिश कर रही है मीडिया के साथ मिलके जो आम जनता की जिंदगी से जुड़े हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सब चीजों पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।